हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसलमेर इतिहास के क्वेश्चन आज हम देख के चलेंगे। आपके जैसलमेर इतिहास के भी होंगे, गुर्जर प्रतिहार के भी होंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब जैसे पटवारी का एग्जाम हुआ था, वहाँ भी गुर्जर प्रतिहार से संबंधित प्रश्न भी आया था, रीट में भी आया था। तो आपके जो ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, हाईकोर्ट, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा हैं वहाँ पर भी पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहाँ से आपके जैसलमेर का इतिहास पूरा कवर हो जाए, वो मैंने कोशिश की है। तो ये सारे प्रश्न हम देख के चलेंगे। 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखे हुए हैं जो आपको डेनी क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको अच्छे से और मिल जाएंगे। अगर आपको ग्राम सेवक की, राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जहाँ से आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे से देख के चलना। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ उनको दिमाग में बैठा लेना, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जैसलमेर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, म्यूजियम सिटी या उपरोक्त सभी? जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं, हवेलियों का शहर भी बोलते हैं, म्यूजियम सिटी भी इसको बोला जाता है, रेगिस्तान का गुलाब भी बोला जाता है, राजस्थान का अंडमान भी बोला जाता है। रेगिस्तान का गुलाब भी बोलते हैं, राजस्थान का अंडमान भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जैसलमेर की थोड़ी सी हम बात करें तो रावल जैसल ने त्रिकुट पहाड़ी पर 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की, इसे अपनी राजधानी भी बनाया। रावल जैसल ने त्रिकुट पहाड़ी पर 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी, इसे अपनी राजधानी बनाया था, आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर दुर्ग को सोनगढ़, सोनारगढ़, धानवन दुर्ग, धानवन का मतलब हो गया चारों तरफ मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग, सोनगढ़, सोनारगढ़, धानवन दुर्ग आदि नामों से भी जाना जाता है। ये विश्व का एकमात्र दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, विश्व का एकमात्र दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? बिराटिया पाली में है, मसूरिया पहाड़ी पर है, रुणेचा जैसलमेर में है, सुरताखेड़ा कहाँ है? तो रुणेचा जैसलमेर में इनका मुख्य मंदिर है। हालांकि मंदिर बिराटिया पाली में भी है, मसूरिया पहाड़ी पर भी है, लेकिन मुख्य मंदिर की बात करेंगे तो रुणेचा जैसलमेर में है, आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी का मेला है, जैसलमेर में है। 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर का ये नृत्य प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक जैसलमेर का निर्माता हम किसे कहते हैं? तो जवाहर सिंह को आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। जवाहर सिंह आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहलाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ब, जवाहर सिंह। एक आपसे पूछा जाएगा कि पिंगल शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की थी? पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, आपसे पूछा जा सकता है। तो महारावल हरिराज ने की थी। महारावल हरिराज ने पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि जैसलमेर का इतिहास किस राजवंश से जुड़ा है? जैसलमेर में कौन सा राजवंश था, आपको बताना है। तो यहाँ पर भाटी राजवंश था, जैसलमेर में भाटी राजवंश था, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि जैसलमेर के राजवंश की कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? जैसलमेर के राजवंश की कुल देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है, आपको बताना है। क्या तन्नोट माता की जाती है? तन्नोट माता का मंदिर भी यही है, जिसे हम थार की वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा थार की वैष्णो देवी कहलाती है, तन्नोट माता कहलाती है। ब्राह्मणी माता का मंदिर तो सोरसेन 12 में है। स्वांगिया माता आवड़जी, तो स्वांगिया माता ही इसका आंसर होगा, स्वांगिया माता इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सह, स्वांगिया माता। कुल देवता कौन है? इनके कुल देवता कौन है? तो लक्ष्मी नाथ जी इनके कुल देवता हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कब व किस शासक द्वारा करवाया गया? कब करवाया गया, किस शासक द्वारा करवाया गया था? 12 जुलाई 1155 रावल जैसल द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ब, रावल जैसल 1155। जैसलमेर रियासत ने अंग्रेजों की अधीनता कब स्वीकार की थी? कब की थी? 1818 में की थी।
1818 में की थी। मूलराज सेकंड के समय की थी। ऑप्शन हो जाएगा स, मूलराज सेकंड के समय 1818 में। अगला है कि भारत सरकार ने 28 जनवरी 2009 को जैसलमेर दुर्ग पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? 28 जनवरी 2009 कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया था? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर के दूसरे शाके के समय किस किस के मध्य युद्ध हुआ था? दूसरा शाका, द से दूसरा, द से दूदा, तो दूदा था और फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक और दूदा। जैसलमेर के 2.5 साके काफ़ी प्रसिद्ध हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 2.5 साके कहाँ हुए थे? जैसलमेर में हुए थे, ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, रावल दूदा व फिरोज शाह तुगलक। अगला है कि जैसलमेर दुर्ग में रावल लक्ष्मण सिंह ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, आपको बताना है। तो लक्ष्मीनाथ मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। लक्ष्मीनाथ मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, जो इनके कुल देवता भी हैं। ऑप्शन स हो जाएगा। जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा था? जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र है जो इनके राजप्रसादों की प्रमुख शोभा था, आपको बताना है। कौन सा है? मूमल है। मूमल यहाँ पर चित्र हो जाएगा। मूमल इसका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा पटवों की हवेली कहाँ है? तो पटवों की हवेली भी जैसलमेर में ही है। ऐसे ध्यान रखना, पटवों की हवेली पर मुझे गुमान आता है। पटवों की हवेली पर गुमान आता है। तो ये छोटी मोटी कुल 5 हवेलियां हैं। तो जो प्रथम हवेली का निर्माण गुमान चंद ने करवाया था। गुमान आता है, गुमान चंद ने करवाया था। पटवों की हवेलियां भी जैसलमेर में है। जैसलमेर के प्रसिद्ध गोडावण पक्षी को संरक्षण कब प्राप्त हुआ था? आपको पता है राजस्थान के 33 जिले हैं। 33 जिलों का शुभंकर भी बनाया गया है, मस्कट भी बनाया गया है। वैसे ही जैसलमेर का मस्कट गोडावण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी जिलों के हैं, ट्रिक के साथ मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको राज्य पक्षी का जो दर्जा मिला था वो 1981 में मिला था, आपको ध्यान रखना है। अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स के नाम से इसे जाना जाता है। इसे हुकना, गुदनमेर, सोहन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि नामों से भी जानते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान में संरक्षण भी मिला हुआ है। गोडावण अच्छे से ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 1981। अगला है जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लोणकरण के समय अर्धशाका हुआ। क्यों? इसमें क्या नहीं हुआ था? इसमें केसरिया तो हो गया था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। केसरिया हो गया था, जौहर नहीं हुआ था, इसलिए 2.5 साके यहाँ के प्रसिद्ध हैं। साके का क्या मतलब होगा? पहले तो जो वीर योद्धा हैं वो केसरिया करेंगे, उसके बाद में जो महिला हैं वो वहाँ पे जौहर करेंगी, अग्नि स्नान करेंगी। इसे ही हम साका कहते हैं। लेकिन केसरिया ही हुआ, जौहर नहीं हुआ, तो ये अर्ध शाका हो गया। इससे पहले 2 शाके हो चुके थे, ये अर्ध शाका था। तो कुल मिला के जैसलमेर में कितने साके हुए? 2.5 साके हुए। इसलिए जैसलमेर के 2.5 साके काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला है जैसलमेर के किस शासक की पुत्री उमादे, जिसे रूठी रानी के नाम से भी जानते हैं, का विवाह जोधपुर शासक मालदेव के साथ हुआ था? कौन था जैसलमेर का शासक? लूणकरण था। लूणकरण की पुत्री थी उमादे, जिसे रूठी रानी के नाम से भी जानते हैं। जो जीवन भर रूठी रहती है, इनकी पगड़ी के साथ ये सती होती है। मालदेव की पगड़ी के साथ सती होती है। ये अजमेर दुर्ग, जो तारागढ़ का दुर्ग है अजमेर में, वहां पर ये रहती है। आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा ब लूणकरण। अगला है जैसलमेर के किस शासक ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह किया था? कौन था? रावल हर्राज थे। रावल हर्राज थे। नागौर दरबार में इन्होंने अधीनता स्वीकार कर दी थी। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था और यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था। अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था। ऑप्शन ब रावल हर्राज। जैसलमेर के शासक मूलराज सेकंड है। मूलराज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों को दे दिया था। यह संधि कब की गई थी, आपको बताना है। एकदम डेट बताना आपको कब की गई थी। 12 दिसंबर 1818 को की गई थी। मूलराज सेकंड के समय की गई थी। 12 दिसंबर 1818 मूलराज सेकंड के समय। ऑप्शन हो जाएगा स।
अगला है कि पलाया झीलों खड़ीन का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। पर जो पलाया झीलें हैं अच्छे से मैं आपको बता चुका हूँ। पलाया झील, रनिया टाट, खड़ीन कृषि, बालसन के मैदान, राजस्थान की ज्योग्राफी में सारा सब कुछ करवाया हुआ है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? जैसलमेर में सर्वाधिक विस्तार है। प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि कौन सी थी? खड़ीन कृषि उसे हम कहते थे। खड़ीन कृषि वो कहलाती थी। इसका आंसर हो जाएगा ब जैसलमेर। अगला है कि जैसलमेर की मुख्य बरसाती मसूरदी नदी कहाँ से निकलती है? मसूरदी नदी कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। मसूरदी नदी कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। अगला है जैसलमेर की लोक गायकी कहलाती है। जैसलमेर की लोक गायकी क्या कहलाती है? मांड गायकी यहाँ की लोक गायकी कहलाती है। मांड गायकी आंसर हो जाएगा। जैसलमेर के रम्मतों को किसने राष्ट्रीय पहचान दिलाई आपको बताना है। किसने दिलाई थी? तेज कवि ने दिलाई थी। जैसलमेर की जो रम्मत हैं उनको तेज कवि ने पहचान दिलाई थी। ऑप्शन हो जाएगा ब तेज कवि। इन्होंने स्वतंत्र वामनी नामक रम्मत भी लिखी थी। स्वतंत्र वामनी नामक रम्मत भी तेज कवि ने लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। रम्मत नाट्य शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रम्मत नाट्य शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। 5 प्रश्न गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। किस अभिलेख में गुर्जर जाति का अभिलेखिक रूप में उल्लेख सबसे पहले हुआ था? कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख है। पुलकेशिन सेकंड के समय का ऐहोल अभिलेख है। रचयिता कौन है? रवि कृति जिसके रचयिता हैं। आपसे पूछा जाएगा ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड के समय का अभिलेख है, आपको ध्यान रखना। तो बादामी कर्नाटक के चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला है कि कुवल्यमाला ग्रंथ के रचयिता उद्योतन सूरी किसके दरबारी कवि थे? आपसे पूछा जाएगा कुवल्यमाला किसने लिखा था? उद्योतन सूरी ने लिखा था। गुर्जर प्रतिहार कालीन शासक वत्सराज के ये दरबारी कवि थे। गुर्जर प्रतिहार कालीन शासक वत्सराज के दरबारी कवि थे। अगला कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? हरिश्चंद्र की राजधानी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, बार बार पूछा भी गया है। तो इनकी राजधानी मंडोर थी। मंडोर इनकी राजधानी थी। अगला है अरबी यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था? अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। मिहिर भोज प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। अगला है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश इनका अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। इनका अंतिम शासक यशपाल था। तो ये जैसलमेर गुर्जर प्रतिहार वंश के हमारे प्रश्न हो गए। इससे पहले मैं आपको मारवाड़ इतिहास के प्रश्न, मेवाड़ के प्रश्न, बीकानेर के प्रश्न भी करवा चुका हूँ। जैसलमेर के हो गए, गुर्जर प्रतिहार वंश के हो गए। आगे आने वाली क्लास में चौहानों के जो हैं जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे हम देख के चलेंगे। चौहान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न काफ़ी एग्जाम में बनते हैं, तो आगे आने वाली क्लास में वो भी हम देख के चलेंगे। जो आपके ग्राम सेवक राजस्थान पुलिस हाईकोर्ट के एग्ज़ाम हैं, आगामी प्रतियोगी परीक्षा हैं, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संगणक की तैयारी कर रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिको की कर रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह के राजस्थान जीके के क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।